हे गाइस, माय नेम इज़ प्रणाली एंड अगर आपको पता नहीं होगा तो प्रणाली मीन्स सिस्टम एंड आई थिंक ये नाम मुझे सूट करता है बिकॉज आई लव टू बी सिस्टमैटिक एंड दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग द ट्रैकर्स दैट आई यूज टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद डिस्टिंक्शन। ये ट्रैकर्स ना मैंने खुद से बनाए हैं, सो यू नो दे विल बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड ऑल्सो ईजी टू यूज़। मतलब फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ही मैंने बनाया है, तो यू विल गेट टू नो why you should make these trackers by the end of the video. The first tracker is the subject wise tracker. ओके एंड आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है फॉर ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स एंड ये आपको रेगुलरली अपडेट भी करना है। मतलब जैसे आपके कोचिंग में लेक्चर्स चल रहे हैं, ओके, सो वाइल दैट पीरियड योर लेक्चर्स आर गोइंग ऑन, यू हैव टू कंटिन्यूअसली रेगुलरली अपडेट इट। सॉरी फॉर द लाइटिंग वंस अगेन, बट हियर इज हाउ टू मेक इट। सो लॉ में लेक्चर्स मतलब यूनिट नेम, फिर लेक्चर्स, आईसीएआई की रीडिंग, डीपीपीज या होमवर्क, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नंबर्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस। सो ये तो बेसिक है ही, ये तो आपको बनाने हैं ही एज कॉलम्स। एंड फिर जैसे आपके कोचिंग में लेक्चर्स चल रहे हैं तभी के तभी जैसे एक चैप्टर सपोज हो जाता है, उसके लेक्चर्स हो जाते हैं एंड फिर आपने उसके आईसीआई के क्वेश्चंस भी कर लिए मानो, तो वो उधर टिक कर देना। इट्स वेरी इजी, बस कॉपी द टिक इमोजी एंड देन उधर पेस्ट कर देना एंड दैट्स हाउ आई डिड इट। अकाउंट्स में भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट है, इकोनॉमिक्स भी एंड क्यूए भी। एंड वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आप सब ट्रैक रख सकते हो कि आपने लेक्चर्स किए, कि आपने आईसीआई की रीडिंग्स की किया। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन माय केस, मैंने डीपीपीज और होमवर्क्स लॉ में बहुत कम लगाए हैं, लाइक ऑनेस्टली कम लगाए, जेन्युइनली कम लगाए, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था टू डू एवरी सिंगल थिंग, राइट। ऑल्सो मैनेजिंग अ पार्ट टाइम जॉब, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था टू डू एवरी सिंगल थिंग, सो आई हैड टू प्रायोरिटाइज एंड वो होमवर्क फिर मैंने रहने दिया था। एंड बाकी की चीज़ों में मैंने ट्राई किया कि जितना हो रहा है उतना कर लूँ एंड इवन इट्स नॉट मच अपडेटेड एक्चुअली। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इट्स नॉट वेरी अपडेटेड, रिविजन नंबर्स अपडेट नहीं है या फिर यू कैन से द अदर थिंग्स, बट इवन लास्ट में मैंने थोड़ा सा अपडेट करना रह गया था ये। बट नाउ दैट यू नो कि आपको क्या बनाना है और आपको कैसा फॉर्मेट रखना है, व्हाट कॉलम्स एग्जैक्टली, तो आप टाइम बाय टाइम अपडेट कर लेना, ओके। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना होगा तो लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस एंड फिर बाकी केस में यू कैन ऑल्सो ऐड मॉक टेस्ट या फिर जो रहते हैं ना क्लास टेस्ट, या फिर बस जो एक चैप्टर वाइज टेस्ट रहते हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हो कि आपने उस चैप्टर के लिए वो टेस्ट दी है क्या। सभी टेस्ट तो देखे होगे नहीं, बट ठीक है, जितने आपके हो रहे हैं तो वो आप उधर टिक कर सकते हो। इट विल टेक बस 5-10 मिनट टू मेक, बट आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इससे आगे जाके। तो अभी के लिए तो नहीं, बट आगे के लिए दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, तो मेक दिस वन, इट इज़ वेरी ईजी। सो द नेक्स्ट वन इज़ द 1.5 मंथ्स ट्रैकर। तो जनरली आफ्टर आपके कोचिंग के लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं, यू विल गेट 1.5 और 1 मंथ टू रिवाइज, राइट। तो इन दिस मंथ यू हैव टू मेक 2 शीट्स। द फर्स्ट शीट विल बी द टू डू शीट, ओके। एंड ये मैंने एक्सेल में बनाया है बिकॉज इट इज़ मच मोर ईजियर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल कि आप ईजिली इधर से उधर कर सकते हो टास्क, एंड दैट्स वाई आई प्रेफर इट इन सॉफ्ट कॉपी। बट आपको बनाना है तो आप इन हार्ड फॉर्म भी बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ओके। सो द फर्स्ट शीट इज़ द टू डू शीट एंड द सेकेंड वन is the done sheet. So listen, this is very important. The reason आपको 2 शीट्स बनानी है is because अगर आप एक ही शीट बनाओगे ना, तो पहले तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी एंड दूसरी बात आपको क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी कि आपने सच में ये टास्क किया है या आपने कब किया था। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने आज के लिए शेड्यूल किया हो बट आज नहीं पॉसिबल हो, तो यू शेड्यूल इट टू द नेक्स्ट डे, राइट। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप these 2 sheets in comparison। एंड आप देख सकते हो मेरी शीट में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। दिस वॉज एक्चुअली द टास्क दैट आई डिड इन माई 1.5 months ऑफ प्रिपरेशन, 1 to 1.5 months। एंड ये टू डू शीट है एंड दिस इज़ द डन शीट। आप भी कंपेयर कर सकते हो कि कौन से टास्क मैंने ज़्यादा किए या फिर कम किए या फिर कौन टाइम पे नहीं किए हैं। इट इज़ वेरी रॉ। छोटा सा क्लैरिफिकेशन, बट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा द एक्सेल शीट जो टू डू वाली थी, तो उसमें मैंने मतलब कुछ जो सितंबर के दिन थे उसका मैंने बनाया नहीं। तो द ट्रुथ इज़ मैंने वो ऑफलाइन में बनाया था, मतलब हार्ड फॉर्मेट में बनाया था। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे टास्क मैंने फिर बाद में शिफ्ट कर दिए थे उसमें भी, कि बिकॉज ऑफ द मैराथॉन्स एंड ऑल, उसकी टाइमिंग चेंज होने के कारण। तो या आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू गाइस। तो अगर किसी ने नोटिस भी किया होगा तो आई होप दैट सॉल्व्स योर डाउट, बिकॉज सी वन थिंग अबाउट प्लानिंग आई पर्सनली बिलीव इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप
रिजिडली प्लानिंग कर रहे हो ना, तो अल्टीमेटली इट विल मोस्टली गो टू वेस्ट। तो उसके लिए दिस शीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हो टू द लेटर टाइम, एंड ये मैंने बहुत बार किया। इवन यू कैन सी इन द डेट्स पार्ट, मैंने ओके डेट्स का मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैंने डेट्स अर्लियर से सेट किया था, आई थिंक लाइक 27 से मैंने सेट किया था, बट फिर मैंने जो टास्क शेड्यूल किए थे वो मुझसे हो नहीं पा रहे थे। राइट, मैंने बहुत ज़्यादा शेड्यूल किए थे और समथिंग लाइक दैट, बट मुझसे हो नहीं पा रहे थे। फिर मुझे स्ट्रेस आया था, एंड देन आई वाज लाइक नो, लेट्स जस्ट डिलीट दिस वंस, एंड फिर मैंने वो डेज़ के डिलीट कर दिया, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डेट्स आई स्टार्टेड एंड आई प्लान्ड अप्रोप्रिएटली जितना मेरे को लगा। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल कि आपको रीप्लान करना पड़ रहा है। लेट मी मेक इट सिंपलर फॉर यू। तो अपने को थोड़ा सा एक डर रहता है एज स्टूडेंट्स कि जब अपन फाइनल रिविजन पे जाते हैं तो अपनी कुछ चीज़ रह ना जाए, अपना कुछ टॉपिक रह ना जाए। तो आई विल लीव अ लिस्ट जो मुझे लगता है आपने करना चाहिए इन योर 1.5 मंथ्स इन योर फाइनल रिविजन, जो बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स यू कैन ऐड मोर थिंग्स बाय योरसेल्फ, यू कैन ऑल्सो ओमिट सम थिंग्स कि आपका लग रहा है कि नहीं ये तो अपना हो चुका है, बट एक बेसिक essential list I will leave it there so that you can use it as a checklist in your revision. The next one is very easy one and also very important one, probably my favorite. So this is the day wise tracker, and ये मैंने mention किया है also in my first video I think. So I don't think you can see it, but basically इसमें you track your whole day, आपने जो भी टास्क करने थे, and it is very simple to make. बस 2 हफ्ते में से it took me like 5 minutes to make it, and you can see I have plenty of these एंड आई प्रिफर्ड कि ये वाले मैं पेपर पे ही बनाऊँ, बिकॉज रोज़ रोज़ का अगर टिक करना है तो आई कैन जस्ट डू इट ऑन पेपर एंड रादर मेरे आइज़ को हर्ट नहीं होगा स्क्रीन से। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। even though it is very easy to make, it is also very functional. So the first thing is कि daily accountability आपको मिलती है। Second thing is कि you know what are your pending tasks. The third thing is जो छोटे छोटे स्टेप्स अपन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 15 मिनट की रिविजन कर ली, ओके बस 15 मिनट की कर ली, पूरा चैप्टर मुझसे रिवाइज नहीं हो पाया, बट स्टिल आई विल पुट अ टिक ऑन दिस ट्रैकर एंड उससे सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। एंड अल्टीमेटली दीज स्मॉल स्टेप्स विल लीड यू टू बेटर बेनिफिट आपको ओवर द लॉन्ग रन, ठीक है। एंड माई फेवरेट वन इज सेटिस्फैक्शन। बाय पार्ट टाइम जॉब से आने के बाद आई यूज़ टू गेट रियली टायर्ड, सो उसके बाद मेरी एक ही इच्छा थी कि ये ट्रैकर मैं टिक कर पाऊँ, एंड जितने टिक्स मुझसे जम रहे उतने टिक मैं कर पाऊँ। तो इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती थी, यू कैन से बहुत मज़ा आता। ट्राई इट एंड सी इट फॉर योर सेल्फ। तो बेसिकली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। यहाँ पे मैंने मंथ का हेडिंग डाला है एंड फिर सभी डेट्स लिखे हैं। फिर यू कैन सी फॉर एग्जांपल लॉ, राइट। सो लॉ लिखने के बाद फिर उसके लेक्चर्स एंड नोट्स मैंने लिखे हैं, क्या साथ साथ लेक्चर के साथ ही लिखती थी मैं। सो दिस वाज एन अल्टीमेटली प्लस पॉइंट फॉर मी कि अगर कभी कभी मुझे लग रहा था कि मेरे टिक्स बहुत कम हो रहे हैं ना, तो आई यूज़ टू रिमेंबर कि हाँ लेक्चर के साथ तो मैंने नोट्स लिख लिए हैं ना, तो उतना एक तो एडवांटेज हो गया मेरे पास। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फैक्टरी पॉइंट। उसके बाद ये दिख नहीं रहा मुझे, या द होमवर्क, देन रीडिंग हुई कि नहीं, मतलब ICI का मॉड्यूल मैंने रीड किया या नहीं। फिर शॉर्ट नोट्स as I said in also one of my previous videos कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे लॉ के लिए, एंड इन द फाइनल रिविजन्स दे वर वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो शॉर्ट नोट्स हो गए, उसके बाद रिविजन या फिर राइटिंग प्रैक्टिस दोनों मैंने एक साथ ही लिखे थे। एंड उसके बाद दिस इज़ टेस्ट, जो बहुत खाली खाली सा कॉलम है टेस्ट के बारे में। एनीवे, सो उसके बाद वी हैव द सेम फॉर अकाउंट्स। आप देख सकते हो थोड़े थोड़े माइन्यूट चेंजेस है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट इट्स नॉट टू डिफरेंट। दिस इज इकोनॉमिक्स। आई होप आपको सीधा दिख रहा होगा, मतलब मुझे तो इन्वर्टेड ही दिख रहा है इसमें, बट आई डोंट नो आपको सीधा दिख रहा है या इन्वर्टेड दिख रहा है। अगर आपको इन्वर्टेड दिख रहा होगा तो आई वुड हैव टू स्विच। ऐसा नहीं होता था कि सभी आइटम्स पे टिक लग रहा है, भाई टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, ऐसा नहीं होएगा। बट मोस्टली तो आपके लेक्चर्स तो फुल हो गए, उसके साथ साथ नोट्स तो हो गए, होमवर्क का भी होगा। तो बेसिकली इससे आपको पता चलेगा कि आपने हाँ कल ये लेक्चर था ये मैंने किया नहीं, एंड आपका गलती से भी कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा इससे। ये वाले आइटम्स कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, राइटिंग प्रैक्टिस भी रखे हैं। आपको रखना होगा तो वेल एंड गुड, आपको नहीं रखना होगा या फिर कुछ और ऐड करना होगा तो बेस्ट फॉर यू। एंड बहुत ईजी है टू मेक, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बट सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेंगी एंड क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
if you have reached this far, thank you. And I would like to give you a bonus tip. तो जितने भी महीने आपके पास बचे हुए हैं उनकी एक प्रिंट निकाल लो, कैलेंडर की एक प्रिंट निकाल लो, जस्ट लाइक एंड देन बिफोर यू गो टू स्लीप यू हैव टू टिक दिस. तो रूल सिंपल है कि आपको जैसे ही सोने के लिए जाना है तो उसके पहले जस्ट मेक इट टेक डिपेंडिंग ऑन योर सेटिस्फैक्शन लेवल, कि आप खुद की मेहनत से कितने सेटिस्फाइड हो उस दिन के लिए. तो अगर छोटा सा टिक है मतलब आप कम सेटिस्फाइड हो, अगर मीडियम टिक है तो फिर एवरेज डे था आपका, आपने एवरेज मेहनत की एंड इट्स ओके. एंड अगर बड़ा टिक है मीन्स यू आर वेरी सेटिस्फाइड विथ योर डे, यू आर वेरी सेटिस्फाइड विथ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू पुट दैट डे. एंड दिस वॉज honestly a lifesaver for me, because as I said I used to get really tired ना after coming from part time job. तो फाउंडेशन में ना मेरे पास एक रूल क्लियर था कि अगर सोने को जाना है तो आई मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर गोइंग टू स्लीप, या फिर हराम की नींद होगी वो. इतना ही मेरा रूल था एंड इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. अब देख सकते हो आई गेस, या यू कैन सी द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द टिक्स, राइट. तो this was for these 4 months and I'm so glad मैंने ये maintain किया, because it is a reminder whether you are proud of yourself, whether you are putting that much मेहनत that is needed. Coming on to the next tracker, ये वाला एक additional tracker है. So as I mentioned the daily accountability tracker, या फिर I call it the day wise tracker sometimes, तो उसके साथ साथ ही ये attach होता है. This is the daily log one. तो इसमें I write the details कि मैंने क्या क्या किया है इन द होल डे, या फिर जो भी मेरे टास्क है. सो द सिंपल रीज़न वाई आई मेंटेन दिस इज़ बिकॉज जो डे वाइज ट्रैकर है उसमें आप बस एक टिक करते हो, राइट, कि आपने क्या रिवाइज किया है ना, आप बस एक टिक करते हो. इट इज़ वेरी गुड एक्चुअली फॉर योर सेटिस्फैक्शन. बट उसके साथ साथ भी आपको थोड़ा सा तो पता चाहिए ना कि आपने एग्जैक्टली क्या किया था, कितना किया था, कितने क्वेश्चंस किए थे. तो उसके लिए, उस डिटेलिंग के लिए आई हैव मेंटेन दिस. ऑफकोर्स आप इसके बिना भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं था कि मैं रोज़ रोज़ इस पर ऑब्सेस करती थी, बट दिस वॉज अ गुड रिमाइंडर फॉर मी कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया है. एंड आई एज अ पर्सन आई लाइक टू बी डिटेल इन माई थिंग्स, सो ये मैंने मेंटेन किया था. बट ऑफकोर्स इट इज़ योर चॉइस, अगर आपको मेंटेन करना है तो करो, नहीं करना है तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल. यू कैन जस्ट गो बाय दी डे वाइज ट्रैकर. एंड ऑल्सो ये दोनों चीज़ें मिला के ना मुझे बस 5 मिनट लगते थे दिन के, बस 5 मिनट. एंड यू नो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स आर. सो ओके, सो आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा. सो आई तो रिकमेंड कि आप ये बनाओ, बट अगेन इट्स अप टू यू. द फाइनल शीट फॉर द डे, ये बहुत बड़ा ट्रैकर नहीं है जो आपको बहुत बार मेंटेन करना पड़ेगा, बट इट इज़ मोर ऑफ अ शीट विच गिव्स एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि आपने लास्ट 1.5 डेज़ में सारे चैप्टर्स कवर किए हैं या नहीं. बिकॉज वो एक क्लैरिटी चाहिए रहती है ना कि हाँ मैंने ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया. ये ऑफकोर्स अभी आप अपने बुक में भी कर सकते हो, या फिर जहाँ भी आपने इंडेक्स में सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे भी आप जाके टिक कर सकते हो. बट दिस इज़ वन ऑफ माइन कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स के मैंने टॉपिक्स लिखे थे, चैप्टर्स लिखे थे, एंड फिर आई टिक देम हियर. जब भी 1.5 डेज़ की रिवीजन की बात आई तो बस टिक कर देना कि आपने वो रिवाइज़ किया है कि नहीं. बिकॉज ऑल्सो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने एक चैप्टर ही खा लिया, आपके ध्यान में नहीं रहा, तो वो एक चीज़ देख लेना. ऐसा नहीं है कि ये ट्रैकर ही बनाने पड़ेगा, ये शीट ही बनानी पड़ेगी या प्रिंट निकालनी पड़ेंगी. फॉर दैट मैटर यू कैन जस्ट डू वेन एवर यू हैव द इंडेक्स ऑफ द चैप्टर्स. बट अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन. सो आई कांट बिलीव वी हैव कम टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वीडियो. बट वेट, जाते जाते आई हैव अ बोनस टिप नंबर 2 फॉर यू, जो आई बिलीव सभी एस्पिरेंट्स करते हैं, बट अगर आपने नहीं किया होगा अब तक तो डेफिनेटली डू इट. तो टेक एन A4 साइज पेपर, क्लीन पेपर. वहाँ पे आपको जो भी जैसे आपकी जर्नी हो रही है तो यू विल कम अक्रॉस दीज थॉट्स या फिर दीज कोट्स जो सुन के आपको शरीर पे कांटे आ जाते हैं, ऐसे यू गेट गूज बम्स कि वाओ दिस इज़ इट, लाइक डैम. तो आप ये वाले ही कोट्स उस मोटिवेशनल पेपर पे लिखना है. बेसिकली अपन एक मोटिवेशन बोर्ड तैयार कर रहे हैं फॉर योर फाउंडेशन. एंड द रीज़न वाई आई से कि ओनली 1 शीट ऑफ A4 साइज पेपर लेनी है इज़ बिकॉज अपने को बस शायरी वगैरह नहीं करनी है ना, अपने को बस एज अ मोटिवेशन अपने को ये बोर्ड चाहिए. डोंट ओवर राइट इट एंड मेक इट वेरी वेरी पर्सनल टू यू, वेरी पर्सनल, कि आपको देखते से यू आर लाइक नो आई हैव टू डू दिस. ओके, मेक इट वेरी पर्सनल फॉर यू. आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो. इट सर्व्स एज अ पर्सनल रिमाइंडर फॉर यू. ओके,
सो दैट्स इट गाइज आई थिंक, एंड बना लेना ये ट्रैकर्स वगैरह, दे आर वेरी ईजी टू मेक, सुपर इफेक्टिव एंड बहुत कम टाइम लगेगा। आई थिंक थ्रू आउट द वीडियो आपको रियलाइज़ भी हुआ होगा कि भाई ये तो बहुत ईजी चीज़ है, ये तो बहुत ईजी ट्रैकर है। अपन तो बिन फालतू टेंशन ले रहे थे कि ट्रैकर बोलने के बाद फैंसी वर्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट। एनीवे, सो डू मेक दिस एंड लेट मी नो कि they are useful for you or not, because मेरा whole motive of making a YouTube channel is कि मेरी चीज़ें किसी को helpful लग रही है। तो please let me know that, and thank you so much for the support। मतलब जितने भी लोग हो गए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू, एंड आई एम ग्लैड कि द थिंग्स आई एम मेकिंग इज़ हेल्पफुल टू समवन एल्स एज वेल। वन मोर थिंग, जब आप प्लान कर रहे होगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप अपने लास्ट 1.5 डेज या फिर 1.5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हो, आप शेड्यूल कर रहे हो द टास्क अकॉर्डिंग टू द शीट्स दैट आई शोड, बट ऐसा हो सकता है ना कि आपकी कुछ गलती हो जाए, तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। इस 4 महीने में या फिर वॉट एवर लॉन्ग योर जर्नी इज़ इन थ्रू आउट योर लाइफ, यू विल हैव टू प्लान एंड यू विल हैव टू मेक मिस्टेक्स ऑन दैट, बट आप सीख जाओगे। ओके, ट्रस्ट इन योर सेल्फ, making mistakes is also part of the process, and you will learn a great lesson, that is planning for yourself, scheduling for yourself. So thank you for the support, I am very grateful, and best of luck. The first sheet is the to do sheet. अरे यार, shit, nice sheet.